जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ चुके थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये 10वां क्लास का मैथ है, एनसीईआरटी बुक है, झारखंड बोर्ड पे आधारित है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को हम बोर्ड में लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, जो केवल शांत है उसी को लिखना है, अशांत जो है उसको नहीं लिखना है। तो ऊपर कहने का अर्थ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ था उसको देखना है कि ऐसी कौन कौन सा प्रश्न है जो उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, प्रश्न नंबर 1 हमारा शांत है और 2 हमारा शांत है, 4 हमारा शांत है, 6ठा हमारा शांत है, 8वां हमारा शांत है और 9वां हमारा इस प्रकार से शांत है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो प्रश्न हमारा शांत है उसी को हम लिखे हैं, प्रश्न में वही कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न है 13/3125 यानी 3125 का दशमलव प्रसार। दोस्तों देखिए यहाँ पे 0.00416 आ गया है, ये पूरी से कट गया है दोस्तों, इसलिए ये हमारा शांत आ गया है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा फिर से, शांत दशमलव प्रसार किसको बोलते हैं? जो पूरी से कट जाता है, जिसका शेषफल कुछ नहीं बचता है। और दूसरे रूप में दोस्तों हम लोग कह सकते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का होता है, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का होता है वही शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और जिसका 2n गुने 5m का रूप का नहीं रहता है वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इसको अनवसानी दशमलव प्रसार भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरा 17/8 है, इसका जब हम लोग हल करेंगे तो 2.125 आएगा। जब ये पूरी से कट गया है तो ये भी शांत होगा। 15/1600 है, ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो इस रूप में आएगा। देखिए 2n गुने 5m के रूप के आया है तो ये शांत हो जाएगा। छठा भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2n गुने 5m का रूप का है, नीचे इसका अभाज्य गुणनखंड देख सकते हैं, तो ये भी शांत हो जाएगा। 8वां भी है दोस्तों 6/15, इसको हल करेंगे तो 0.4 आएगा, तो ये पूरी से कट रहा है तो ये हमारा शांत हो जाएगा। 9वां नंबर देखिए 35/50 है, इसको भी हम लोग जब हल करेंगे तो 0.7 आएगा तो शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पूरी से कट जाता है उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो क्वेश्चन नंबर को आपको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब से आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखेंगे आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे, आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग जाके बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मैं अपनी किताब पर देखूंगा क्वेश्चन को, आप लोग अपने स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा। यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो बोर्ड में लिख देंगे तो नहीं हटेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बुक को निकाल लिया हूँ, मैं बुक में देखूंगा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्वेश्चन को, ठीक है, 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी नीचे दिखा दिया गया है। यह वास्तविक संख्या है और इसका दशमलव प्रसार दिखा गया है। ये जितना भी आया है दशमलव प्रसार के रूप में आया है दोस्तों, ठीक है। हल करके जो आंसर आता है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। कह रहा है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है, इसको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हाँ, P/Q के रूप में हमारा परिमेय संख्या होता है तो Q हमारा नॉट जीरो होता है, ये तो हम पहले बताए थे, Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि उसका अभाज्य गुणनखंड किस किस रूप में आ सकता है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला क्वेश्चन है 43 यानी 43 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 43.1234567 ये हमारा पूरा पूरी से कट गया है। ये हमारा देखिए बच्चों हल करने के बाद पता चल रहा है कि ये हमारा पूरा पूरी से कट रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये पहला का आंसर हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों, तो इसका P बटा Q का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग इसको करेंगे तो 2 या 5 दोनों आएगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2n गुने 5m के रूप का होना चाहिए, या 2 या 5 आना चाहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो वह परिमेय संख्या हो जाता है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में इस प्रकार से आप बोर्ड में देख सकते हैं, हम लिख रहे हैं गुणनखंड में 2 या 5 होंगे। इस प्रकार से इसका दोस्तों आंसर को लिख देना है। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन 0.1201200120000 यानी दोस्तों इसका जीरो जो है बढ़ता जा रहा है। तो आप बताइए जो बढ़ता जा रहा है वो क्या होगा, परिमेय संख्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, अपरिमेय संख्या होगा। ये पूरा पूरी तो कट ही नहीं रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अपरिमेय। इस प्रकार से सीधा सीधी हमको लिख देना है, अपरिमेय हल करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये पूरा पूरी इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस प्रश्न को तो 2 या 5 नहीं आएगा, ठीक है, कोई दूसरा अंक आएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग सीधा सीधे लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या होगा। तो अब आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से होगा 43.123456789। और क्या है दोस्तों, देखिए पहला और तीसरा सेम ही लग रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें लाइन खींच दिया है। इसमें लाइन खींचने का मतलब है कि ये इधर और लिखा सकता है, ठीक है, दोनों सेम ही नजर आ रहा है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ लाइन खींच दिया है, यहाँ लाइन नहीं है। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से बनेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ संख्या 9 तक दिया हुआ था, हम 8 ही तक लिखे थे। यहाँ जब देखे तो नजर आया कि हम यहाँ 8 ही तक लिखे हैं और यहाँ 9 तक दिया हुआ है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ 9 लिख लीजिएगा, प्रश्न में आप लोग देख लीजिएगा 9 तक दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये अब आगे नहीं बढ़ेगा तो इसको हम लोग परिमेय लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्यू के ये क्यू है, 9 मत समझ लीजिएगा, 9 नहीं है, क्यू है। हम लोग देखिए इधर फुरचुंदी को थोड़ा पूंछ को इधर कर दिए हैं, तो ये हमारा क्यू हो जाता है। 9 हमारा इस तरह से होता है सीधा सीधी, इधर रहता है 9 का फुरचुंदी, ठीक है, पूंछ रहता है 9 का इधर, जबकि क्यू का पूंछ इधर रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यू के अभाज्य हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में। आप लोग अभी मत लिखिएगा, समझने के बाद लिखिएगा, मैं लिखने का मौका देता हूँ। क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावे एक और अभाज्य गुणनखंड होगा। अब कौन होगा वो पता नहीं है, अलावे एक और अभाज्य गुणनखंड होगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। एक और अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे चिन्ह लगाया हुआ है, इसको हम लोग बार बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिएगा, इसलिए देखिए ये दोहराया हुआ है, तो 2 5 तो एक बार आएगा ही, उसके अलावा एक बार और उसका अभाज्य गुणनखंड आएगा, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग लिख लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, प्रणाम।